दोस्तों अगर आपने ये टेक्निकल पैटर्न सीख लिया तो आप गिरती हुई मार्केट में रिवर्सल स्टॉक निकालना सीख जाओगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की। इसको आपको फटाफट समझाने का ट्राई करूंगा एंड उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा जहां पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न सबसे पहले होता क्या है, जिनको समझना है वो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को सेव भी करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे आप तो ये चीज समझो, सबसे पहले दोस्तों ये बनता है दो कैंडल से, कभी भी एक कैंडल से नहीं बनेगा। एंड ये होता है एक रिवर्सल पैटर्न, जिसका मतलब क्या होता है कि जब कोई स्टॉक नीचे जा रहा होगा एंड वहां पे आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको एक सिग्नल होगा कि अब जो है ट्रेंड जो है बियरिश से आपका बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया, दो बुलिश कैंडल में दो कैंडल बनती हैं। तो जो आपकी सबसे पहली कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड कैंडल, एंड जो उसके बाद जो बिल्कुल आपकी उसकी कॉन्जिक्यूटिव कैंडल होगी, जो सेकंड कैंडल होगी, वो होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। तो ही आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। कभी रेड हो, सेकंड भी रेड हो, चाहे ग्रीन हो तो नहीं बनेगा। दो चीजें सबसे पहले मेन है कि दो कैंडल होती हैं, पहली वाली आपकी बनेगी रेड कैंडल एंड उसके बाद बनेगी आपकी ग्रीन कैंडल। चलो यहाँ पे देखो, द सेकंड ग्रीन कैंडल कंप्लीटली एंगल्स द बॉडी। यहाँ पे ये थोड़ा सा बिल्कुल ही, जिनको ये भी नहीं पता हाई लो बॉडी शेडो, वो सारा आपको हमारा एक बारी कोर्स की वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। वहां पे ये चीजें ऑलरेडी बना रखी हैं, लेकिन जो आप प्राइम मेंबर उन्होंने वो बेसिक वाली वीडियो देख रखी होगी, तो आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑफ द फर्स्ट रेड कैंडल इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर ओवरवेलमिंग सेलर्स। ये आपको चलो समझ नहीं आया हो, लेकिन जब आप ये वाली चीज अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी। हमने दोस्तों बात करी कि पहली हमारी बनती है बियरिश कैंडल एंड सेकंड बनती है बुलिश कैंडल, यानी कि पहली रेड सेकंड ग्रीन। तो ये दोस्तों हमारा हाई पॉइंट होता है, ये हमारा लो पॉइंट होता है। जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा जो पार्ट है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बॉडी, एंड ये होती है इसकी विक्स। तो ये पूरी कैंडल बन जाती है, पर ये जो पार्ट है, जो मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं हम बॉडी। तो ये कहता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे कि जो आपकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, वो जो ओपन हुई हो, वो फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन हुई हो। ठीक है, तो इस केस में यही है, देखो इसके नीचे ओपन हुई है, उसके बाद पूरे दिन मार्केट में ट्रेड हुआ, एंड जो इसकी बॉडी का ये जो हमारा यहाँ पे पार्ट था, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई हो। यानी कि जो फर्स्ट बॉडी है उसके को पूरे को एंगल्फ कर लिया हो। अगर मैं हिंदी भाषा में बोलता हूं तो उस वाले पूरे पार्ट को खा लिया हो। एक बारी फिर से हम यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे कि जो हमारी सेकंड ग्रीन कैंडल है, वो फर्स्ट वाले कैंडल के, आपका जो फर्स्ट वाला कैंडल है उसका जो क्लोज पार्ट है, उसके आपके नीचे ओपन हुई हो। ये इसका क्लोज पार्ट है, ये इसका ओपन पार्ट है, ये इसका हाई है एंड ये लो है। तो इसके क्लोज के नीचे ये ओपन हुई है एंड यहाँ पे ये क्लोज हुई है। ठीक है, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे यहाँ पे अब हम बढ़ते हुए चलते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इसमें एंट्री कब लेते हैं, कैसे टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सेट करे जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट एक बारी नोट करो। स्टॉक मस्ट बी इन ए डाउन ट्रेंड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिवर्सल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। फर्स्ट जो कैंडल आपकी बनी है वो रेड कैंडल होनी चाहिए, यानी कि बियरिश कैंडल होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा। सेकंड कैंडल ओपन्स बिलो द फर्स्ट कैंडल क्लोज। ऑलरेडी जो मैंने आपको समझाया, एक बार इस चेकलिस्ट का आप सब लोग स्क्रीनर का, एक बारी मैं हट रहा हूं यहाँ पे, अच्छे से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिससे बाद में भी आप यहाँ पे समझ पाओ। सेकंड जो कैंडल है वो ओपन आपकी कहाँ हुई हो, वो आपकी फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन हुई हो, और जो क्लोज हो वो फर्स्ट कैंडल के यहाँ पे ओपन के क्लोज हो। थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है, इसी वजह से जो हमारा कोर्सेज के वीडियो है उसमें डीप में बताया जाता है ये सारी चीजें, लेकिन यूट्यूब वीडियो में यहाँ पे मुझे फटाफट चीजें कवर करनी होती है, तो जितना मैं समझा पा रहा हूँ उतना आपको ट्राई कर रहा हूँ। ग्रीन कैंडल बॉडी फुली एंगल द रेड कैंडल बॉडी, ये भी मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम शुड बी हायर ऑन ग्रीन कैंडल डे। ये दोस्तों एक चीज है जो बहुत कम लोग मिस कर देते हैं। उसमें आपको क्या समझना है, जो हमारी ग्रीन कैंडल यानी कि जो सेकंड कैंडल बनी है,
उस वाले दिन वॉल्यूम जरूर होना चाहिए। आप जो लोग फेक ब्रेकआउट को नहीं समझ पाते हो उसमें यही दिक्कत होती है कि हमेशा आप वॉल्यूम को मिस कर देते हो। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ग्रीन कैंडल डे वाले दिन की क्लोजिंग है उस दिन हमें वॉल्यूम अच्छा खासा मिल रहा है। एटलीस्ट जो हमारे पिछले दिन की क्लोजिंग थी उससे तो अच्छा मिल ही रहा है। अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर जानते हो तो जो वॉल्यूम पे आपने 5 डे एसएमए की अगर लाइन लगा रखी है एटलीस्ट वॉल्यूम उससे ऊपर जाना चाहिए। चलो, पैटर्न जो है वो सपोर्ट के लेवल है। अगर सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है तो यही दिखाता है कि सपोर्ट से यहां से एक रिकवरी फास्ट आ सकती है। ओके, चलो, एंट्री कहां पे लेती होती है? एंट्री लेनी होती है आपको बाय अबव द हाई ऑफ एंगल्फिंग पैटर्न, प्लेस बिलो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको कहां लगाना है, ये सारी चीजें आप फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी से यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से याद रख लो कि एटलीस्ट 1:2 तक का आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हो। बाकी दोस्तों यूट्यूब पे 4 मिनट 5 मिनट के अंदर मुझे फटाफट चीजें कवर करनी होती है क्योंकि अभी हमें स्टॉक का भी डिस्कशन करना होता है। बाकी अगर आप प्राइम मेंबर हो तो कोर्सेज में लाइव सेशन में ये चीजें चलती ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ बात करता हूं कुछ स्टॉक्स की। स्टॉक्स है दोस्तों, पहला है गेल का, उसके बाद 2 स्टॉक और हैं। यहाँ से आपको मैंने चीजें मैं आपको समझाते हुए चलता हूं, पर आज मैं आपको लाइव चार्ट पे ज्यादा समझाने वाला हूं क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा चीज समझ आएंगी। चलिए तो एक बारी लाइव चार्ट्स पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब ये हैं आपके सामने गेल के चार्ट। यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिला है हमारा बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पे इसके नीचे ही 2 कैंडल बनी, पहली हमारी रेड है, दूसरी हमारी ग्रीन है। इसके नीचे हम ओपन हुए हैं एंड ऊपर ही यहाँ पे क्लोज हुए हैं। तो ये चीज एक डिसाइड होगी कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल रहा है। अब चीजों को आप यहाँ पे यूट्यूब पे जल्दी जल्दी समझना चाहते हो, इसी वजह से आपको समझा रहा हूँ। चार्ट्स को देखते हुए जरूर चलो, अपने चार्ट ओपन करो एंड वहां पे स्टॉक को देखते हुए चलो। तो इसने हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है एंड इसका जो दोस्तों यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म यहाँ पे हो चुका है। तो अब ये अपने रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 की तरफ बढ़ेगा। स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टॉप लॉस आपको दोस्तों इस केस में आप लगा सकते हो, स्टॉप लॉस बिलो अपना लगा सकते हो 50 डे एसएमए में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टॉक की तरफ हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसमें ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसको ध्यान से समझते हुए चलना। स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, मेजर सपोर्ट लेवल पे है। मैंने आपको बताया था कि मेजर सपोर्ट लेवल पे होता है तो और पैटर्न सॉलिड हो जाता है। ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपको बताया था कि यहाँ पे हमें बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल रहा है। तो ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, 3-4 दिन पहले ये कैंडल बनी है, ये बुलिश एंगल्फिंग बनी है। आप क्लियरली अब आपको समझ आ गया होगा तो अपने चार्ट चलाना एंड एक बारी चेक करना। अब हमें एंट्री कब लेनी है दोस्तों? जब बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी तब हमें एंट्री लेनी है। तो जो इसके बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग आ रही है वो करीबन आपके 50 डे एसएमए के आसपास ही आ रही है। तो इसका जो अभी 50 डे एसएमए आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 1373 का। तो इसमें आपको जो अब आपकी एंट्री बनती है वो बनती है 1374 के ऊपर। तो ये होता है तरीका, आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको चार्ट्स भी मिल रहे हैं कौन से स्टॉक में आपको वॉच लिस्ट में करना है। वहीं साथ साथ में ये भी समझ आ रहा है कि कैसे हम पोजीशन बाई कर सकते हैं। अब इसका स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो, आपको एक चीज ये दिख गई कि इसके मेजर सपोर्ट लेवल हमें दिख रहे हैं कि यहाँ से एक लेवल है कि जहां से स्टॉक में रिकवरी आती है। तो इसी लेवल के नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि आपका अराउंड 1280 का यहाँ पे निकल के आता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि एंट्री कैसे लेनी है। अब इसमें यहाँ पे आप 1:1 के हिसाब से तो मिनिमम अपना टारगेट सेट कर सकते हो। बाकी आपका जो रेजिस्टेंस 1 है 1480 तक का, वहां तक फिर ये जाएगा एंड 1530 तक भी आपको जाता हुआ देख सकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए आगे एक और स्टॉक की यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं। तो वो है स्टॉक तीसरा स्टार का, यानी कि स्ट्राइड्स फार्मा का। यहाँ पे आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना है कि कौन से दिन इसमें हमें बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिला है एंड क्या इसके नेक्स्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस हो सकता है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना राधे राधे।